नाज़रीन, ATC कराची में एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस में दहशतगर्दों की फंडिंग का मुकदमा अदालत ने मफरूर मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने से मुतालिक तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। अदालत ने मफरूर मुल्ज़िमान के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 88 की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म देते हुए कहा कि आइंदा समात पर मफरूर मुल्ज़िमान की शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और जायदादें जब्त से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट जमा कराई जाए। मजीद बात करने के लिए अब्दुल हसीब खान कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। हसीब, क्या डिटेल्स आ रही हैं आपके पास इस मुतालिक? जी बिल्कुल, इसी तरह से दहशतगर्दी अदालत में एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस में जो एक दूसरा मुकदमा हुआ था टेरर फाइनेंसिंग का, उसकी जो है वो समाअत हुई, जिसमें सहूलतकारी के इल्जाम में एक गिरफ्तार मुलजिम सईद को जो है वो जेल हुकाम ने पेश किया, जबकि निजी बैंक का मैनेजर भी जो है वो जो जमानत पर आया है वो भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर का जो है वो बयान रिकॉर्ड किया है। मफरूर जो मुल्जिमान थे, जिसमें करातन तंजीम के कमांडर बशीर जेब और रहमान गुल जो थे, वो मफरूर मुल्जिमान, उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज किया गया था। उससे मुतालिक स्टेटमेंट जो है वो तफ्तीशी अफसर ने जमा करवाया, जबकि अखबार में इश्तिहारात और दीगर दस्तावेजात भी जो है वो तफ्तीशी अफसर की जानिब से पेश की गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर जो है वो तफ्तीशी अफसर को मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ ज़ेर दफा 88 की जो है वो कार्रवाई शुरू करने और मुकम्मल करने का हुक्म दिया है, और साथ साथ ये भी हिदायत जारी की है कि आइंदा समाअत पर ठीक है, यानी जो मफरूर मुल्ज़िमान हैं आइंदा समाअत पर उनके शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और जायदादें जब्त करने से मुतालिक भी पेशरफ जो रिपोर्ट है वो पेश करने का कहा है। अब्दुल हसीब, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।